Good morning, dear students. Dear students, I hope all of you are safe and sound at home. Dear students, as you know, we have done our topic that was noun. Today we will continue with our new topic, that is lesson 2 of English reader book नंदू एंड द चारकोल. नंदू एंड द चारकोल ये क्या है? आपकी एक स्टोरी है जिसमें एक बॉय के बारे में हमें बताया है. और ये जो बॉय है यानी कि जो ये लड़का है वो यूजुअली क्या करता है, स्कूल को मिस कर देता है. अब एक दिन वो मार्केट के लिए निकलता है और वहां उसको चारकोल मिलता है. चारकोल क्या होता है? जैसे कि लकड़ी का कोयला, लकड़ी जल जाती है और उसके बाद कोयला बन जाता है, तो उसके बारे में ये स्टोरी है. अब वो चाह क्या रहा है कि इस चारकोल को यानी कि जो उसको चारकोल मिला उसका कलर चेंज करना चाह रहा है. सो वी विल स्टडी अबाउट दिस स्टोरी इन दिस लेसन. लेट्स कंटिन्यू एंड ओपन योर बुक्स. Page, that is page number 50. Okay, dear students, now let's start with the reading of this lesson. What is the name of the lesson? Nandu and the charcoal. Nandu and the charcoal. Firstly, warm up yourself. Do you know the difference between coal and charcoal? क्या आपको कोल और चारकोल में डिफरेंस मालूम है? कोल क्या होता है? इट इज़ एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स यूज टू क्रिएट हीट, एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी. इट स्टार्ट्स ऑफ एज प्लांट मैटर एट द बॉटम ऑफ वाटर. कोल इज इवेंचुअली कवर्ड एंड डीपली बरीड बाय सेडिमेंट्स. जो कोल होता है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स होता है जो कि किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? हीट, एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए. इट स्टार्ट्स ऑफ एज प्लांट मैटर एट द बॉटम ऑफ वाटर. ये किस तरह से स्टार्ट होता है? जो पानी का बॉटम होता है, जो वाटर का बॉटम होता है, वहाँ पर एज अ प्लांट स्टार्ट होता है. कोल इज इवेंचुअली कवर्ड एंड डीपली बरीड बाय सेडिमेंट्स. फिर इसके बाद क्या किया जाता है? इसको कवर्ड कर दिया जाता है और डीपली बरीड किया जाता है, मीन्स इसको जलाया जाता है. किसके थ्रू? सेडिमेंट्स के थ्रू. सेडिमेंट्स क्या होते हैं? इसको हिंदी में अवसाद कहा जाता है. देन चारकोल इज अ ब्लैक सब्सटेंस मेड बाय बर्निंग वुड स्लोली इन एन ओवन विद अ लिटिल एयर यूज्ड एज अ फिल्टरिंग मटेरियल और एज फ्यूल और फॉर ड्राइंग. जो चारकोल होता है वो क्या होता है? इट इज़ अ ब्लैक सब्सटेंस, ब्लैक कलर का होता है. मेड बाय बर्निंग वुड, लकड़ी को जलाने से बनता है. बहुत धीरे धीरे लकड़ी को जब जलाया जाता है थोड़ी सी एयर के अंदर, और इसको यूज़ किस लिए किया जाता है? इट इज़ यूज्ड एज फिल्टरिंग मटेरियल, मटेरियल्स को फिल्टर करने के लिए, या फिर एज अ फ्यूल हम इसको यूज़ करते हैं, या फिर ड्राइंग के लिए यूज़ किया जाता है. हियर इज़ अ स्टोरी ऑफ अ बॉय who wanted to change the color of a piece of charcoal. अब यहाँ जो स्टोरी है वो एक बॉय की स्टोरी है जो कि चारकोल का कलर चेंज करना चाहता है. ओके, लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग द स्टोरी. नंदू was a village boy. He did not like to go to school. Most of the times he missed his school and would pass his time by playing games and doing silly and stupid activities. Because of this, his parents were much concerned about him. नंदू जो था वो एक गांव में रहने वाला लड़का था और उसको पसंद नहीं था. क्या पसंद नहीं था? स्कूल जाना पसंद नहीं था. और ज़्यादातर वो क्या करता था? अपना स्कूल जो था वो मिस कर देता था. एंड वुड पास इज टाइम बाय प्लेइंग गेम्स, और अपना टाइम किस तरह पास करता था? गेम्स खेलने में पास करता था, या फिर सिली और स्टूपिड एक्टिविटीज़ यानी कि बेवकूफ़ों वाली एक्टिविटीज़ करने में अपना टाइम जो है वो पास करता था. बिकॉज ऑफ दिस, इसी वजह से हिज पेरेंट्स वर मच कंसर्न अबाउट हिम. उसके जो पेरेंट्स थे वो नंदू के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते थे, बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे कि इसका होगा क्या, क्योंकि स्कूल जाना पसंद नहीं करता और सारा दिन अजीब अजीब से काम करता रहता है. वन डे नंदू वॉज गोइंग टू वॉच द मार्केट.
On the way, he saw a piece of charcoal laying on the roadside. He stood looking at it. अब एक दिन क्या होता है, नंदू जो है वो मार्केट के लिए जा रहा था. On the way, रास्ते में, he saw a piece of charcoal laying on the roadside. अब उसने क्या देखा कि रोड पर एक चारकोल का पीस रखा हुआ है. He stood looking at it, और वहाँ खड़ा हो जाता है और उसको देखने लगता है. He said, "Oh, why this charcoal is so black? Everything in this world is colorful, birds, flowers, houses, etc. But this poor charcoal, why can't it be white? I must help it to become white." अब वो क्या कहता है, ओह वाई इज दिस चारकोल सो ब्लैक, ये जो चारकोल है ये काला क्यों है. एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज कलरफुल, इस संसार में सभी चीज़ें जो हैं वो कलरफुल हैं. अब फिर वो चाहे बर्ड्स हों, फ्लावर्स हों, हाउसेज हो, मीन्स कुछ भी हो, सभी कलरफुल हैं. बट दिस पुअर चारकोल, वाई कांट इट बी वाइट, तो फिर ये बेचारा चारकोल जो है ये वाइट क्यों नहीं हो सकता. आई मस्ट हेल्प इट टू बिकम वाइट, मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, किस लिए कि ये वाइट हो सके. अ विलेजर पासिंग बाय नोटिस्ड नंदू टॉकिंग टू द पीस ऑफ चारकोल. अब वहाँ से एक विलेजर जो था वो जा रहा था और उसने क्या नोटिस किया कि जो नंदू है वो चारकोल के पीस से बातें कर रहा है. नंदू, व्हाट आर यू टॉकिंग टू? asked the villager. Brother, look at this poor charcoal. It is so black. Can you tell me how I can make it white? Amused at Nandu's question, the villager said, "Certainly you can. It's quite simple. Just wash it with milk and it will become white." अब वो विलेजर क्या पूछता है नंदू से कि नंदू तुम क्या बातें कर रहे हो इसके साथ. अब वो क्या आंसर करता है, ब्रदर लुक एट दिस पुअर चारकोल, इस बेचारे चारकोल की तरफ देखो कि कितना काला है, कितना ब्लैक है. क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये वाइट कैसे बन सकता है. एम्यूज्ड एट नंदूज क्वेश्चन, एम्यूज्ड मीन्स फीलिंग हैप्पी. अब उस नंदू के क्वेश्चन को सुन के जो विलेजर था वो एकदम से खुश हो जाता है, उसको हंसी आती है और विलेजर उसको क्या कहता है, सर्टेनली यू कैन, हाँ श्योरली तुम कर सकते हो. इट्स क्वाइट सिंपल, ये तो बहुत ही सिंपल है. जस्ट वॉश इट विद मिल्क एंड इट विल बिकम वाइट, इसको मिल्क से वॉश कर लो और ये वाइट हो जाएगा, ये सफ़ेद हो जाएगा. नंदू वेंट टू द मिल्कमैन एंड बोट अ बकेट ऑफ मिल्क. ही डिप्ड द पीस ऑफ चारकोल इन द मिल्क and rubbed it with his hand to wash off its black color. The milkman was stunned to see this. He said, "Hey, what are you doing? Are you in senses? You have spoiled a bucket full of milk with this charcoal. Look, the milk has turned black." Brother, this poor charcoal is so black. Why should it be like this? I want to make it white, said Nandu. अब नंदू क्या करता है, उसको उस विलेजर ने ये बोला ना कि अब आप इसको मिल्क से वॉश कर दो तो ये वाइट हो जाएगा. अब वो नंदू क्या करता है, मिल्क मैन के पास जाता है और वहाँ पर एक बकेट जो है मिल्क खरीद लेता है. उसके बाद वो क्या करता है, उस चारकोल के पीस को मिल्क में डिप कर देता है और उसको रब करने लगता है, रगड़ने लगता है अपने हैंड से, यानी उसको वॉश करने लगता है ताकि क्या हो, वो ब्लैक कलर जो है उसका वॉश हो जाए और वो वाइट कलर में टर्न हो जाए. अब जो मिल्कमैन था वो ये सब कुछ देख के एकदम से शॉक्ड हो जाता है, स्टन में शॉक्ड हो जाना, हैरान हो जाना, और उसको क्या कहता है, अरे अरे ये क्या कर रहे हो तुम. आर यू इन सेंसेस, क्या तुम होश में हो. यू हैव स्पॉइल्ड द बकेट ऑफ मिल्क विद दिस चारकोल, इस चारकोल से तुमने पूरे दूध की जो एक बकेट है उसको ख़राब कर दिया. लुक द मिल्क हैज़ टर्न ब्लैक, देखो जो सारा का सारा दूध ब्लैक हो गया, काला हो गया.
अब वो क्या कहता है, ब्रदर दिस पुअर चारकोल इज सो ब्लैक, ये जो चारकोल है देखो कितना काला है। वाई शुड इट बी लाइक दिस, ये ऐसा क्यों है। आई वॉन्ट टू मेक इट वाइट, मैं इसको वाइट करना चाहता हूँ। इसीलिए ये सब क्या किसने कहा, नंदू ने कहा। द मिल्कमैन could not control his laughter and laughed and laughed. He said, this is not the way to wash off its black color. You must scrub it with soap and water. Then only its black color will go and it will be clean. अब जो मिल्कमैन था, जो वो दूध वाला था, उसको जो है उसकी ये सब बातें सुन के हंसी आ जाती है और अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता और कॉन्टीन्यूसली हंसता ही रहता है। और फिर क्या कहता है, दिस इज़ नॉट द वे टू वॉश ऑफ इट्स ब्लैक कलर, ये कोई तरीका नहीं है इसके ब्लैक कलर को हटाने का, तुम्हें इसको सोप और वाटर से स्क्रब करना चाहिए। देन ओनली इट्स ब्लैक कलर विल गो एंड इट विल बी क्लीन, तभी इसका ब्लैक कलर जाएगा और ये साफ हो जाएगा। Good idea, a very good idea indeed, said Nandu. Immediately he ran towards a water tap nearby. Taking a piece of soap which was laying there, he started washing the charcoal. The soap turned black. The water turned black. Even his clothes became dirty, but the charcoal remained black. A woman who came to fetch water watched Nandu with this amazement. अब एकदम से नंदू क्या कहता है, गुड आइडिया, बहुत ही अच्छा आइडिया है तो। इमीडिएटली अब वो क्या करता है, एकदम से वाटर टैप के पास जाता है और सोप का पीस ले लेता है जो कि वहीं पर रखा हुआ था। अब क्या करने लगता है, वो उसको चारकोल को वॉश करना स्टार्ट कर देता है। अब जो सोप है वो ब्लैक हो जाता है, पानी भी जो है वो भी ब्लैक हो जाता है, इवन उसके कपड़े भी जो हैं वो भी गंदे हो जाते हैं। बट द चारकोल रिमेन ब्लैक, लेकिन चारकोल जो था वो फिर भी ब्लैक ही रहता है। अ वुमन हु केम टू फेच वाटर वॉश्ड नंदू विद अमेजमेंट। अब वहाँ पर एक लेडी आती है जो कि पानी लेने के लिए आती है और नंदू को बहुत ही हैरानी से देखती है। व्हाट आर यू डूइंग नंदू, नंदू ये तुम क्या कर रहे हो। आर यू गिविंग अ बाथ टू दिस पीस ऑफ चारकोल, क्या तुम इस चारकोल के पीस को नहला रहे हो। एज द वुमेन, उस लेडी ने, उस औरत ने पूछा। नो सिस्टर, आई एम ट्राइंग टू मेक इट वाइट, दिस पुअर चारकोल इज सो ब्लैक, वेयर एज अदर थिंग्स आर वाइट और ब्यूटिफुली कलर्ड, रिप्लाइड नंदू। अब जब वो वुमेन उससे पूछती है, वो विमेन जो है उसको क्या कह रही थी कि क्या तुम इसको नहला रहे हो, लेकिन अब वो क्या आंसर करता है, नो सिस्टर, नहीं नहीं सिस्टर, मैं तो ट्राई कर रहा हूँ कि चारकोल जो है वो वाइट हो जाए। देखो इस बेचारे चारकोल की तरफ देखो, ये कितना काला है। वेयर एज अदर थिंग्स आर वाइट और ब्यूटीफुली कलर, जबकि बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही सुंदर हैं, कलरफुल हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो चारकोल है ये भी वाइट हो जाए। How silly, how silly, the woman said to herself. कितना बेवकूफ़ है, कैसा लड़का है ये। वो अपने आप से, विमेन जो है वो लेडी अपने आप को बोलती है कि कितना मूर्ख है ये। Listen Nandu, this washing is useless. Charcoal can become white only when you rub it on a grinding stone. Hearing these words, Nandu ran into his house. He started rubbing the charcoal on the grinding stone. The piece of charcoal became small, but it still remained black. Just then, his mother noticed him and wondered what he was doing. Nandu, what are you doing? What new idea have you got now? asked his mother. अब वो जो विमेन थी उसने क्या कहा, लिसन नंदू, नंदू बात सुनो, दिस वॉशिंग इज़ यूजलेस, इसको इस तरह धोना जो है वो बेकार है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है।
चारकोल कैन बिकम वाइट, जो चारकोल है वो तभी वाइट होगा जब तुम इसे ग्राइंडिंग स्टोन के साथ रब करोगे, उसके साथ रगड़ोगे। हियरिंग दीज वर्ड, ये वर्ड्स सुनते ही नंदू क्या करता है, रैन इनटू हिज हाउस, अपने घर की तरफ दौड़ता है, एंड स्टार्टेड रबिंग द चारकोल ऑन द ग्राइंडिंग स्टोन, और ग्राइंडिंग स्टोन पर उसको रब करना स्टार्ट कर देता है, उसको रगड़ना शुरू कर देता है। द पीस ऑफ चारकोल बिकेम स्मॉल, अब जो वो चारकोल का पीस था वो छोटा हो जाता है, बट इट स्टिल रिमेन्ड ब्लैक, लेकिन फिर भी वह काला रहता है, ब्लैक रहता है, उसका कलर तो ऐसे चेंज नहीं होगा। जस्ट देन हिज मदर नोटिस्ड, अब उसकी जो मदर है वो ये सब कुछ नोटिस कर रही थी, वो देख रही थी कि ये सब कुछ कर क्या रहा है, उसको कुछ अजीब सा लगता है, ये क्या अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है। उसके बाद उसकी मदर उसको क्या कहती है, नंदू वट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। वट न्यू आइडिया हैव यू गोट नाउ, अब तुम्हें कौन सा नया आइडिया मिल गया। एज हिज मदर, उसकी मदर ने उससे पूछा। मदर, आई एम रबिंग दिस पीस ऑफ चारकोल ऑन द ग्राइंडिंग स्टोन, आई वॉन्ट टू मेक इट वाइट। अपनी मदर को क्या कहता है कि माँ, मैं इस चारकोल के पीस को ग्राइंडिंग स्टोन पर रब कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको वाइट बनाना चाहता हूँ। नॉनसेंस, सो दिस इज वट यू हैव बीन डूइंग ऑल मॉर्निंग, वट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, फुलिश बॉय, थ्रो दैट चारकोल इनटू द फायर एंड स्टॉप ऑल दिस, सेड हिज मदर। नॉनसेंस, बेवकूफ़, तो क्या ये सब कुछ तुम सुबह से करते जा रहे हो, कितना टाइम और एनर्जी जो है तुम वेस्ट करते हो। फुलिश बॉय, मूर्ख लड़के, थ्रो दैट चारकोल, इस चारकोल को फायर के अंदर फेंक दो और ये सब कुछ करना बंद करो। उसकी मदर ने कहा कि तुम कितनी एनर्जी और टाइम को वेस्ट करते हो, कितने मूर्ख हो तुम, इस चारकोल को फायर के अंदर फेंक दो। और ये सब कुछ जो तुम कर रहे हो ना, कि कभी उसको दूध की बकेट में डाल रहे हो और कभी जो है उसको सौंप से रब कर रहे हो, कभी ग्राइंडिंग स्टोन से रब कर रहे हो, ये सब कुछ करना बंद कर दो और इसको फायर में डाल दो। नंदू ओबीडियंटली थ्रू द पीस ऑफ चारकोल इनटू द किचन फायर, अब जो नंदू था अपनी माँ की बात को मान के उसने क्या किया, उस चारकोल के पीस को किचन फायर में डाल दिया। ही सा द चारकोल बर्न एंड टर्न इनटू वाइट ऐश, अब उसने क्या देखा कि जो चारकोल था वो जल गया और वाइट ऐश में बदल जाता है। ऐश क्या होती है, जैसे लकड़ी जलने के बाद जो है वो राख बन जाती है, तो वो जो चारकोल था वो बर्न हो गया और वाइट कलर की ऐश में चेंज हो गया। ही वॉज हैप्पी टू सी दिस, और ये सब कुछ देख के वो बहुत ही खुश हो जाता है। एन्जॉय, ही सेड, अब खुशी से वो क्या कहता है अपनी माँ को, मदर, you have given me the answer, the black charcoal has indeed turned white, मम्मा तुमने जो है मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दिया और ये ब्लैक चारकोल जो है वो आखिर वाइट हो ही गया, यानी कि वाइट कलर में चेंज हो ही गया। So students, this is lesson 2. I hope all of you have understood. If you have any type of query regarding this chapter, you can write in the comment box. Thank you. Have a nice day.